हेलो स्टूडेंट्स, हाय। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ये टॉपिक आपके टीजीटी होम साइंस से रिलेटेड है। टीजीटी होम साइंस की आपकी यूनिट है हेल्थ, उसमें आपके ये टॉपिक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे क्या है पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, क्या पर्यावरण को मतलब नुकसान पहुंचाता है, क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो हेल्प करेगा ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में, आप अपने नोट्स बना सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक को आप समझिए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों ओर है, जो भी कुछ हमारे चारों ओर है, जो हम रोज देखते हैं, उसको फील करते हैं, आपके जो भी आप चारों ओर, अपने चारों ओर का आवरण जिससे आप घिरे हुए हैं, ठीक है, परिधन आवरण से बनता है आपके पर्यावरण। तो वो इन्वायरमेंट है। चाहे आप उसमें पौधे देखिए, चाहे आप उसमें जीव जंतु देखिए, हवा है, पानी है, भूमि है, पार्क है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है, कुछ भी, ये सब आपके पर्यावरण है। और ये कोई सब डायनामिक है, गतिशील है, हर क्षण आपके चेंज होता रहता है। कभी पानी बरस रहा है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, ठीक है। आपने हर प्रकार से अपने आप को चेंज होते देखा है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज होते देखा है। कभी बाढ़ है तो कभी सूखा पड़ता है। कभी आप देखते हैं एक जगह आपने वहां पर कोई भी इमारत नहीं देखी, फिर आप देखते हैं वहां पर एक बिल्डिंग तैयार हो गई है, ठीक है। यातायात के नए नए साधन बन रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो चेंजेस होते हैं ये हमें बेनिफिट भी देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी हम चेंजेस लाते हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आपके साथ में लाइव एग्जांपल्स है क्या, जैसे कि जो भी चाइना ने किया, कोरोना का एग्जांपल, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो एक मानव जाति है उसको कितनी ज्यादा क्षति हो रही है, इकोनॉमी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें, ठीक है, इन्वायरमेंट में ये जो चेंजेस थे, ये कभी कभी क्या होते हैं, पर्यावरण पर हावी हो जाते हैं, ठीक है, अनुकूल नहीं रह जाते उसके। तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। और हम डायरेक्टली इससे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो हेल्थ होती है हमारे पर्यावरण से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। अगर थोड़ा भी हमारे पर्यावरण में प्रॉब्लम आती है, चाहे बाढ़ आ जाए तो दिक्कत होती है आपके स्वास्थ्य को, चाहे सूखा पड़ जाए तो आपकी हेल्थ को दिक्कत है। अभी ये जैसे कोरोना की प्रॉब्लम है तो हेल्थ बिल्कुल ही बर्बाद है। तो इन्वायरमेंट और जो पर्या स्वास्थ्य है वो आपके दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं अपने पर्यावरण से। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य में हम परिधन आवरण शब्दों की संधि करने से आपके पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके चारों ओर का आवृत, मतलब जो आपको चारों ओर ढके हुए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं तथा उसके आसपास अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। किसी भी जीव के चारों ओर जिससे वो घिरा हुआ है, जितनी भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, उनके साथ वो अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, उसे वो पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट मेनली, जिसे आप अजैविक बोलते हैं, अजैविक या भौतिक पर्यावरण, और जैविक पर्यावरण, ठीक है। अजैविक में क्या है, लिथोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है। आप किस में रहते हैं, आप एटमोस्फेयर में रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं आपके सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। जैविक पर्यावरण में क्या है, आपके फ्लोरल है और फौना, ठीक है। फ्लोरल मतलब आपकी सभी वनस्पतियां, सभी फूल पेड़ पौधे, और फौना मतलब फौनल इन्वायरमेंट मतलब आपके सारे जीव जंतु जितने भी हैं, चार पैर पे चलने वाले, आपके उड़ने वाले, हर प्रकार का जीव जंतु जो आपका विज्ञान आता है वो फौना इन्वायरमेंट पे आता है। तो इन दो, आप इनसे जो है जुड़े हुए हैं। इन्वायरमेंट इन दो की बात करता है, इसके अलावा एनर्जी की बात भी करता है, ठीक है। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, अजैविक, जैविक और आपके ऊर्जा संगठक। अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट के, तो वो जैविक है, अजैविक है और ऊर्जा संगठक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो पर्यावरण समझ में आया, किस तरीके से हम जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्थ किस तरीके से डायरेक्टली जुड़ी हुई है पर्यावरण से। अब बात कर लेते हैं हम
कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब आपका पर्यावरण का निम्नीकरण, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है आपका इन्वायरमेंट, तो वो क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, ऐसे तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आ जाता है वो फ्लो चार्ट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। सबसे पहले है आपके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब आपकी अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो भारत देश है उसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, चाइना के बाद हमारा नाम लिया जाता है, हमारे देश का नाम लिया जाता है पॉपुलेशन में, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग अवेयर नहीं है, हो सकता है उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इस वजह से वो समझ ही नहीं रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ने का दुष्प्रभाव क्या होगा। आपको रिसोर्सेज की कमी होगी, आपको रहने की कमी होगी, खाने पीने की कमी होगी, रोजगार की अधिक मांग होगी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे, तो इस कारण से अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, शहरीकरण बहुत ज़्यादा होगा, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा होगा और हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब रहने के लिए ज़मीन नहीं होगी तो लोग क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं, जंगल जला देते हैं और अपना घर बना लेते हैं, नदी किनार छोड़ दिए तो वहाँ घर बना लेते हैं, फिर बाढ़ से परेशान होते हैं। तो ये है। ठीक है, जब आपके पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो किस किस की मांग बढ़ेगी, आपके रिसोर्सेज की मांग ज़्यादा हो जाएगी। रिसोर्सेज में आपके ईंधन है, आपके प्लेस है, भोजन है, इन मांग की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, भवन का निर्माण होगा और आपके इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। सेकेंड वन इज आपके आ जाता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आपकी जो टेक्नोलॉजी आज इतना डेवलप हो रही है, नए नए मॉडल्स की कार, मोबाइल्स, आपके हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जो हैं, आप कहते हैं रेफ्रिजरेटर है या जो एयर कंडीशनर है, ये बहुत आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इससे आपके पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन है, आपके नॉइस पॉल्यूशन है। अब यातायात ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो आपके जो पानी का जहाज होता है उसमें से अगर तेल का रिसाव हो रहा है तो क्या हो रहा है, पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, उनका सारा का सारा जो इन्वायरमेंट है पानी का वो सब खत्म हो रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, अलग अलग मशीनरीज बन रही हैं, अलग अलग बॉम्ब्स के परीक्षण किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जल वायु भूमि तीनों को वो खत्म कर रहा है, आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है। ठीक है, थर्ड वन इज आपके आ जाता है नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मीन्स आपके जो प्राकृतिक आपदा आ गई, एक तो इंसान ही कर रहा है, इसके अलावा प्राकृतिक आपदा कोई भी हो सकती है, आपके बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना है, या तेज हवाएं हैं, या आपके तूफान है, ज्वालामुखी का फटना है, ये सब क्या करती हैं, आपके प्राकृतिक कारण हैं ये जो आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं। अब मान लीजिए बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो उससे क्या होता है, आपके सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाती है, पानी में बह जाती है, खत्म हो जाती है, या जंगल में आग लग गई तो जानवरों को, पौधों को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपके हैं इंडिविजुअल हैबिट, व्यक्तिगत आदतें, वो कोई भी हो सकती हैं आपकी। अनुचित व्यक्तिगत आदतें जैसे खुले पर शौच करना, मल त्याग करना, बहती हुई नदी में अपने कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, तेज संगीत सुनना, आपके क्या कह सकते हैं, आपके ये धूम्रपान करना ना, सिगरेट वगैरह पीना, इसके अलावा थूकना, जगह जगह पर थूकना, कहीं भी जाके स्पिट कर देना, वो बहुत गंदी आदतें होती हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा एक है आपके और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब दोषपूर्ण कृषि विधियां, जिसमें झूम खेती है आपके, अगर बहुत ज़्यादा झूम खेती का प्रयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पशुओं को चारा गा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स, कीटनाशकों का आप मिट्टी में यूज़ कर रहे हैं, अधिक जुताई कर रहे हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उत्पादन क्षमता है, वो कम हो गई है। ठीक है, और सॉइल इरोजन बढ़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, पर्यावरण के लिए चिंता है, पर्यावरण डिग्रेडेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हो गए कॉजेस। अब क्या कर सकते हैं हम, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, प्रभाव क्या पड़ता है, किस किस पर प्रभाव पड़ता है, आपके एयर पॉल्यूशन है, ये देख लीजिए, एयर डिग्रेडेशन। एयर डिग्रेडेशन मतलब आपके
जो वायु है, जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, वो खराब हो रही है। कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, आपने सुना ही होगा एयर डिग्रेडेशन में। ओजोन, जो ओजोन आपकी परत है वो खत्म हो रही है, ठीक है, जो क्या करती है, यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, उसमें कमी आ रही है। आपके भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन इंक्रीज हो रहा है। आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अम्लीय वर्षा जिसे एसिड रेन कहते हैं। इसके अलावा आपदाएं आ रही हैं, बीमारियां दिन पर दिन नई से नई। कैंसर तो लोग इतनी इजीली बोल देते हैं कैंसर है, बहुत छोटी बीमारी समझने लगे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके पर्यावरण डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के इफेक्ट हैं, जिसमें आपके एयर जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। वाटर डिग्रेडेशन, वाटर बॉर्न डिजीज जितनी भी होती हैं आपके, पानी से संबंधित सभी बीमारियां, नदियां हैं उनका जल स्तर कम हो जाना, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाना, ब्लड कैंसर हो जाना, या कोई भी और फिजिकल विकलांगता आ जाना। इसके अलावा जो वाटर में रहने वाले आपके जीव जंतु हैं उनका स्पीशीज का बिल्कुल खत्म हो जाना। कुछ स्पीशीज केवल किताबों में ही देखने के लिए रह गई हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब आपके वाटर डिग्रेडेशन है। इसके अलावा आ जाता है थर्ड वन, आपके आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वनों को काटना, अंधाधुंध वनों की कटाई करना। कुछ तो आपके लीगल होता है, कुछ आपके इलीगल वनों को काटना। तो उससे क्या होगा, अब उससे आपके भूस्खलन है, बाढ़ है, आपके ये सॉइल इरोजन है, आपके जलवायु में परिवर्तन, कैसे वर्षा नहीं होती है, झील नदियां आपके सूख गई हैं, जंगली जानवर चिड़िया आपके बिल्कुल खत्म हो गए हैं, दिखते ही नहीं है। तो ये सब आपके क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट कर रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का अपरदन भी यही होता है, भूमि का सॉरी निम्नीकरण। क्या आप बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, छिड़काव का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, जो आपकी क्रॉप है वो भी खराब हो जाती है। पौधे फूल सब्जियों के अंदर वो कीटनाशक प्रवेश कर जाते हैं, फिर उनको लोग खाते हैं तो उनके अंदर जो है बीमारियां बनती हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके बीमारियां, मेनली बीमारियां हैं, और जो आपकी मिट्टी है वो आपकी खराब हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लैंड को फर्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा। तो लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी आपको समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, उसके इफेक्ट पढ़े। अब इसके कॉजेस, ये करते क्या हैं, ये देखिए, इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या कारण है पर्यावरण निम्नीकरण के, तो आपके बहुत ज्यादा जनसंख्या, मतलब वही पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, आपके फॉल्टी एग्रीकल्चर जो आपके प्रैक्टिसेस हैं, दोषपूर्ण कृषि प्रणाली, आपकी गंदी आदतें, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आपके, ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करते हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण करते हैं। पर्यावरण का निम्नीकरण करते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उससे कौन कौन सी चीजें आपकी डिग्रेड होती हैं, लैंड है, आपके फॉरेस्ट है, आपके एयर है, आपके वाटर है। इसके अलावा गंदी बस्तियां बनती हैं। गंदी बस्तियां मतलब खुले में शौच कर रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं, कहीं भी गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा खा रहे हैं, घर के बाहर फेंक दे रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी क्या होता है, पर्यावरण खराब होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम इन सभी चीजों का, ये जो सब है, लैंड, फॉरेस्ट, एयर, वाटर, इन सब को प्रबंध कर सकते हैं। इन सब का क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत प्रयास करके। कुछ आपके सरकार का एफर्ट हो, कुछ हम खुद से एफर्ट करें, ठीक है, जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान देखा है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी अनुकूल क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी एक्टिविटीज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्या परिणाम देखने के लिए मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण देखने के लिए मिलेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा। हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो हमारी हेल्थ भी हेल्दी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात होती है आपके पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पॉल्यूशन की। पर्यावरण जो पॉल्यूशन है वो क्या है, कैसे होता है, कैसे कॉज होता है। सो मैं वीडियो यहाँ पर रैप अप कर रही हूँ। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, रैप अप कर रही हूँ। स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए और नोट्स अपने बनाते रहिए और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।